अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ वाह खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन, ये एक शख्स अंग्रेज़ है जो इस्लाम के बड़े गुस्ताख थे, उनके साथ रहता था, उसके साथ तालीम देता था, लेकिन इसने ऐसी ठानी कि मैं पूरा का पूरा इस्लाम को ख़त्म करके रहूँगा। और इसने बहुत सोचा और पढ़ना शुरू किया इस्लाम के बारे में, ठीक है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। तो पढ़ने के बाद में इसका जो था, जो अल्लाह चाहता है किसी को गुमराह करता है, अल्लाह चाहता है जिसको हिदायत देता है। जी नाज़रीन, ये एक वीडियो इंग्लिश में और इसका ट्रांसलेट उर्दू में कर दिया है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। मैं एक इस्लाम मुखालिफ सियासी जमात का रुकन था जो मेरे ख्याल में यूरोप में सबसे ज्यादा इस्लाम मुखालिफ जमात है और शायद दुनिया में भी। और गीरेट विल्डर्स उसका रहनुमा है। वो भूरे बालों वाला शख्स, कुछ लोग उसे जानते होंगे। मैं उसका खास आदमी था। मैं पार्लियामेंट में इस्लाम पर बात करने के लिए फ्रीडम पार्टी का तर्जुमान था। मैं वाकई इसका कायल था कि इस्लाम एक खतरा है, ये एक गलत मजहब है और मैं पूरे मजहब से छुटकारा हासिल करना चाहता था। इस्लाम के बारे में मेरे ख्यालात में मेरी मजहबी तालीम और तरबियत का बहुत दखल था, क्योंकि मेरी परवरिश एक बहुत सख्त प्रोटेस्टेंट मजहबी रिवायत में हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे वालिदैन मजहब के बारे में बहुत सख्त थे, लेकिन मैं एक तरह का पढ़ाकू लड़का था, लिहाजा मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। बाद में मैंने एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में तकाबुली मजहब का मुताला किया। लेकिन कॉलेज जाने का मेरा पहला दिन ये 11 सितंबर 2001 था। उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। मैं पहले ही थोड़ा मुतासब था, फिर मैंने ऐसा होते देखा और मेरे कॉलेज के दिनों में नीदरलैंड के एक मशहूर फिल्मसाज थियो वैन गो थे और उन्हें एक ऐसे शख्स ने सड़क पर कत्ल कर दिया जो खुद को जिहादी कहता था। मैं पहले से ही इस्लाम के बारे में मनफी सोच रखता था और फिर मैंने उन मुस्लिम लोगों को ऐसा करते देखा और मैंने सोचा ये सब तो पागल हैं, मुझे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। मैं समझता था कि इस्लाम नीदरलैंड्स के लिए, यूरोप के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है और मैं अपने मुल्क से इस्लाम को मिटा देना चाहता था। इसमें इस्लाम के तमाम ज़ाहिरी निशान शामिल थे, चाहे वो हिजाब हो या कुरान या इस्लामी स्कूल। मैं एक इल्मी किताब लिखना चाहता था कि इस्लाम मुखालिफ सियासतदान होने के नाते मैं इस्लाम को बुरा या खतरा क्यों समझता हूँ और मैं लोगों को इसकी वजाहत करना चाहता था। चुनांचे ये कोई सियासी बयान नहीं था बल्कि एक मजहबी बयान था और इसमें कुछ सियासत भी शामिल थी। लिहाजा मैंने एक किताब पढ़ना शुरू की और फिर दूसरी किताब, एक मजमून, फिर दीगर मज़ामीन। चुनांचे आखिर में इसने इस्लाम के बारे में मेरा नुक्ता नजर बदल दिया। बहुत कुछ मवाजना करने के बाद, खास तौर पर खुदा के तसव्वुर, अल्लाह के तसव्वुर पर, मैंने सोचा हाँ, मेरे ख्याल में ये ज्यादा मंतकी है और मैंने बाइबल को इस्लामी नुक्ता नजर से दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो मैंने यसू को एक खुदा के बारे में बात करते देखा और मैंने मूसा को एक खुदा के बारे में बात करते हुए देखा और इब्राहिम को। तो मैंने सोचा मुझे लगता है कि ये सच है। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके खानदान, दोस्तों, साबिक साथियों का रद्द-ए-अमल क्या था? ज्यादातर लोगों का रद्द-ए-अमल मनफी था और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने मेरी हिमायत की, जिन्होंने मुझे वोट दिया, वो बहुत गुस्से में थे। मुझे 2000 से ज्यादा जान से मार देने की धमकियां मिली और लोगों ने बुरा भला कहा, गलियों में चिल्लाए, इस तरह की चीजें हुई। मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने मुल्क में ये इस्लाम मुखालिफ माहौल पैदा किया। तो हाँ, यकीनन मुझे रद्द-ए-अमल मिलना था, सो वही हुआ जो। जी नाज़रीन, ये बंदा इस्लाम को मिटाने निकला था, लेकिन ये खुद कुफर मिटा कर बैठा और ये मुसलमानों की बहुत मदद करता है और मुसलमानों का महफिज बना हुआ है और ये अब मुसलमान बन चुका है और इतना इसको मुसलमानों से मोहब्बत है और इतनी भी दीन से मोहब्बत है। जी नाज़रीन, जो आप नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, इससे हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इस कारण हम वीडियो लेकर आते हैं। जज़ाकल्लाह।